चरक संहिता के श्लोक के अनुसार आचार्य चरक जी कहते हैं त्रिफला एक रसायन है, यानी कि एक ऐसा औषधि जो शरीर को अंदर से नया बनाती है और आयु को बढ़ाती है। जो व्यक्ति त्रिफला का नियमित सेवन करता है उसकी आयु 100 वर्ष तक बताई गई है। ऐसे व्यक्ति जरा यानी कि बुढ़ापे के प्रभाव से दूर रहता है। इसका सेवन से स्मृति यानी कि यदाशक्ति, मेधा यानी कि बुद्धि और विवेक, बल यानी कि शारीरिक शक्ति और आरोग्य यानी कि रोगों से मुक्त स्वस्थ शरीर प्राप्त होते हैं। इसलिए अगर आपको सुबह उठकर पेट साफ ना होने की समस्या रहती है, कॉन्स्टिपेशन का दिन भर का बोझ बना रहता है, कभी एसिडिटी, कभी इंडाइजेशन, कभी ब्लोटिंग, स्किन पर पिंपल्स, टाइम से पहले रिंकल्स या हेयर फॉल होना, आंखों की रोशनी कम होना, थकान, जलन, दिन भर बॉडी में हैवीनेस, थोड़ा काम करते ही एनर्जी खत्म हो जाना, लिवर वीक होना, मेटाबॉलिज्म स्लो रहना या बार बार सर्दी जुकाम होना जैसे समस्याओं से आप परेशान हैं, तो इन सभी समस्याओं का एक ही सिंपल और पावरफुल सॉल्यूशन है त्रिफला। यानी कि जो बात आचार्य चरक जी हजारों साल पहले कह के गए थे वो आज भी उतना ही रेलिवेंट है। त्रिफला एक हर्बल पाउडर नहीं बल्कि एक रसायन है जो शरीर को डिटॉक्स करता है, त्रिदोष यानी कि वात पित्त कफ को बैलेंस करता है और लंबी उम्र तक स्वस्थ रखता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम त्रिफला के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझेंगे। त्रिफला है क्या, त्रिफला के इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, इसके नेचर और क्वालिटीज क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स को किस रेशियो में यूज किया जाता है, त्रिफला के मेन यूसेज क्या है, त्रिफला को कंज्यूम करने का सही तरीका कौन सा है, कौन से समय सबसे इफेक्टिव है, सही डोजेस कितनी होनी चाहिए, कौन लोग इसे कंज्यूम कर सकते हैं और किसे अवॉइड करना चाहिए, और अंत में त्रिफला के कुछ अल्टरनेट और यूनिक यूजेस के बारे में बात करेंगे। मतलब इस वीडियो के अंत तक आपको त्रिफला से जुड़े हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे और मुझे यकीन है कि इसके बाद आपको इस जन्म में त्रिफला के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिफला, त्रि यानी कि तीन और फला यानी कि फल, यानी कि तीन फलों का एक ऐसा मिक्सचर जिसे आयुर्वेद में रसायन कैटेगरी में रखा गया है। रसायन का अर्थ होता है जो शरीर को अंदर से रेजुविनेट करे, टॉक्सिन्स को निकाले और बॉडी को ताजा तरुण बनाए रखे। आयुर्वेद में कहा गया कि अगर व्यक्ति अपने दिनचर्या यानी कि डेली रूटीन में सिर्फ त्रिफला को ऐड कर ले तो उसे अलग अलग बीमारियों के लिए दूसरे उपचार की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखो त्रिफला तीन फलों का योग है, हरितकी, विविधकी और अमलकी। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरितकी के बारे में। हरितकी यानी कि हरहर, इसका नेचर होता है उष्ण यानी कि थोड़ा गर्म। ये विशेष रूप से वात दोष को कंट्रोल करती है। हरितकी डाइजेशन और बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करके शरीर को डिटॉक्स करती है, इसलिए इसे नेचुरल क्लींजर भी बोला जाता है। दूसरा अमलकी यानी कि आंवला, इसका नेचर होता है शीतल यानी कि ठंडा और शांत करने वाला। ये पित्त दोष को बैलेंस करता है। अमलकी विटामिन सी का सबसे बड़ा सोर्स है जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, स्किन को ग्लो देता है और हेयर को मजबूत बनाता है। साथ ही लिवर और हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत उपयोगी है। तीसरा विविधकी यानी कि बेहड़ा, इसका नेचर होता है थोड़ा कसाय यानी कि कसेला, ऐसे टेस्ट जो मुंह को सिकुड़ दे या फिर सुखा दे। ये कफ दोष को कंट्रोल करती है। विविधकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए वरदान है, लंग्स को क्लीन करता है, कफ और म्यूकस को निकालता है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके हार्ट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होता है। इन तीनों का मिक्सचर इस तरह बैलेंस किया गया कि त्रिफला एक ही समय पे वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को कंट्रोल करता है। देखो ऐसे जो ये तीनों फल है इसके अलग अलग रेशियोज में त्रिफला बनते हैं, जैसे कि 1:2:3 या 1:2:4 या फिर 1:1:1, लेकिन ज्यादातर जनरल यूज के लिए 1:1:1 रेशियो का ही त्रिफला यूज किया जाता है। इसके अलावा तीन और मेन रेशियो होते हैं जिसे अलग अलग बॉडी टाइप के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर या किसी भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर की सहायता लेनी होगी, क्योंकि अगर एक भी इंग्रेडिएंट्स इधर उधर हुए तो ये आपके त्रिदोष को अनबैलेंस करके रोगों को जन्म दे सकती है। सबसे पहले वात डोमिनेंट बॉडी टाइप के लिए ये रेशियो, पित्त डोमिनेंट बॉडी टाइप के लिए ये रेशियो और कफ डोमिनेंट बॉडी टाइप के लिए ये रेशियो। तो आप अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग इसे बना सकते हो। त्रिफला एक ऐसा हर्बल फॉर्मूला है जिसे आयुर्वेद में सर्वयोग निवारिणी तक कहा गया है, यानी कि जो सभी रोगों को नाश कर दे। ये सिर्फ कॉन्स्टिपेशन का इलाज नहीं है बल्कि एक कंप्लीट बॉडी टॉनिक है। अगर आप त्रिफला को अपने दिनचर्या में शामिल कर लेते हो तो डाइजेशन से लेकर स्किन तक, हेयर से लेकर आईज तक, लिवर से लेकर इम्यूनिटी तक, शरीर के हर सिस्टम को इसका फायदा मिलता है। देखो ऐसे तो इसका बहुत से फायदे हैं, इसमें से कुछ जैसे कॉन्स्टिपेशन के लिए, डाइजेशन के लिए, डिटॉक्स, वेट मैनेजमेंट, इम्यूनिटी बूस्टर, स्किन हेल्थ, हेयर हेल्थ, आई
आईसाइट के लिए, लीवर के लिए, डिटॉक्स सपोर्ट के लिए। इसके अलावा वीडियो को आप स्टॉप करके पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं कि त्रिफला को कब, कैसे और कितना लेना है। तो देखो, ऐसे तो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं है तो आप इसे घर में भी बना सकते हैं। इसके अलावा त्रिफला के जूस आते हैं, त्रिफला के टैबलेट आते हैं, लेकिन ये सब की आपको कोई जरूरत नहीं। सिंपली आप अपने लोकल मार्केट के किसी भी आयुर्वेदिक शॉप या पूजा भंडार में जाना, अंकल से कहना त्रिफला पाउडर है क्या, अंकल तुम्हें डाबर या फिर पतंजलि का त्रिफला पाउडर देंगे जो 100 to 120 ग्राम के आसपास होते हैं, और इसका ज्यादा प्राइस भी नहीं है, 80 से 100 रुपीस लेंगे। इसे खरीद के घर ले आना है और हल्के गर्म पानी में से डालकर पी जाना है। अब बात करते हैं क्वांटिटी की कि कितना क्वांटिटी रखना है। तो देखो, हाफ टी स्पून से लेकर 1 टीस्पून तक आपको त्रिफला पाउडर लेना है। अगर आपके डॉक्टर इससे कम या ज्यादा कह रहे हैं तो आप उस अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। जनरल यूज के लिए हाफ टी स्पून से लेकर 1 टीस्पून तक। अब कब और किस किस टाइम लेना है, तो देखो इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सुबह खाली पेट लेना है, रात में सोने से पहले लेना है, खाना खाने के पहले लेना है, खाना खाने के बाद लेना है। तो देखो, त्रिफला को मेनली 3 टाइम में कंज्यूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले सुबह खाली पेट। अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है या फिर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, जिनका बाउल मूवमेंट सही नहीं होता है और जिसे वेट लॉस करना है, तो उन्हें सुबह खाली पेट लेना चाहिए। दूसरा, रात में सोने से पहले। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू है, जिन्हें गैस बनती है या फिर जिन्हें नेचुरली अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, उन्हें रात में सोने से पहले लेना चाहिए। और तीसरा, आफ्टर मील यानी कि खाने के बाद। अगर आपका डाइजेशन वीक है या फिर खाते गैस या एसिडिटी हो जाती है या फिर बॉडी पोषक तत्वों को एब्सॉर्ब नहीं कर पाती है, तो उन्हें आफ्टर मील यानी कि खाने के बाद लेना है, अप्रॉक्स 45 मिनट टू 1 आवर्स के बाद। अब बात करते हैं डोजेस की कि कितना अमाउंट में हम कंज्यूम कर सकते हैं। त्रिफला का डोज एज, बॉडी टाइप और हेल्थ कंडीशन के हिसाब से अलग अलग होता है। शुरुआत में हमेशा छोटी मात्रा से स्टार्ट करें और धीरे धीरे आप इसे बढ़ा सकते हो। बाकी यहाँ से आप देख सकते हो। मेरे सजेशन में मानो तो स्टार्टिंग में छोटे मात्रा में लो, बॉडी को अगर सही लगे तो आप इसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। बाकी आप यहाँ से देख सकते हो। अब बात करते हैं कि कौन लोग त्रिफला को ले सकते हैं और कौन लोग त्रिफला को नहीं ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि त्रिफला को कौन ले सकते हैं। जो लोग रेगुलर डाइजेशन बाउल मूवमेंट इंप्रूव करना चाहते हैं, जो लोग कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी या गैस के प्रॉब्लम से परेशान हैं, जो लोग अपने स्किन, हेयर या ओवरऑल हेल्थ को नेचुरली इंप्रूव करना चाहते हैं, जो अपने इम्यूनिटी या मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि कौन लोग त्रिफला को नहीं ले सकते हैं। तो देखो, 3 साल के नीचे के बच्चे या प्रेग्नेंट वोमेन को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। जो लोग सीवियर डायरिया या डाइजेस्टिव इंफेक्शन में है, अगर किसी को त्रिफला के इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट से एलर्जी है, जैसे कि आंवला, हरितकी या विविधकी, तो उसे नहीं लेना चाहिए। अगर कोई क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन है तो डॉक्टर के सलाह के बिना ना ले। तो देखो, इसके अलावा भी त्रिफला को और चीजों के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे कि स्किन केयर के लिए, हेयर हेल्थ के लिए, आई केयर के लिए, ऑरल हेल्थ के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। ये था हमारा त्रिफला का संपूर्ण ज्ञान, शुरू से लेकर अंत तक, इसका मीनिंग, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, यूजेस, टाइमिंग, डोजेस और यूनिक अल्टरनेटिव यूज तक। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा है तो अब आपके पास त्रिफला का संपूर्ण ज्ञान है। सच कहूँ तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये सीरीज का पहला स्टेप है, जहाँ हम हर एक हर्बल रेमेडीज को डिटेल में समझेंगे, जैसे कि त्रिफला, अश्वगंधा, तुलसी और भी बहुत से अलग अलग हर्ब्स के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो किस पे होना चाहिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। धन्यवाद।